माँ काली और माँ दुर्गा शक्ति एक है, लेकिन स्वरूप दो हैं। एक है माँ काली का रौद्र रूप, जिन्होंने रक्त बीज को खत्म किया, जिनके बिना शिव शव समान है और जो कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत देवी है। सच्चे दिल से की गई साधना से तुरंत प्रसन्न होने वाली देवी है। और एक है उसी शक्ति का दूसरा रूप माँ दुर्गा, महिषासुर और चंडमुंड का विनाश करने वाली, शेर जैसी प्रचंड जीव जिसकी सवारी है, जो भक्तों की एक पुकार सुनते ही एक माँ की तरह रक्षा कवच बनकर उनकी रक्षा करती है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इन दोनों रूपों की साधना में कौन सी माला का उपयोग करना सही विधि का हिस्सा माना गया है। और ये जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता देना चाहती हूँ, ताकि आपका साधनाओं को लेकर भय खत्म हो जाए। क्योंकि भय प्रेम का विलोम है और ईश्वर प्रेम है। साधना कितने दिन की होती है या साधना की अवधि से ज़्यादा जरूरी होता है साधना की गहराई। और दूसरी चीज़, आपसे साधना में अगर कोई भी भूल चूक हो जाती है और जिस दिन भी आपको पता चले कि आपसे साधना में ये गलती हुई है, तो आप माँ से उसी पल क्षमा याचना कर लें। और वैसे भी पूरी साधना के दौरान रोज क्षमा याचना मांगनी ही चाहिए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि साधना लंबाई नहीं है, साधना गहराई है। माँ के प्रेम के प्रति संवेदना है और प्रेम की कोई अवधि नहीं होती, लेकिन फिर भी अवधि और विधि बताई जाती है ताकि आप सब लोग शुरुआत कर सकें। इसीलिए डरें बिल्कुल नहीं। माँ आपका कोई भी नुकसान कभी नहीं कर सकती। ये आपका जो भय है वही आपको नुकसान पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, पहली बात कि माँ काली की साधना में कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए। आमतौर पर दोस्तों, माला मंत्रों की ऊर्जा के हिसाब से निर्धारित की गई हैं, क्योंकि हर मंत्र की एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है और उसी हिसाब से माला निर्धारित की जाती है। तो माँ काली की साधना में रुद्राक्ष की माला का आप उपयोग करें। अगर उन्हें आप इष्ट के रूप में जपते हैं तभी भी आप रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें, और अगर गुरु रूप में उनका जप कर रहे हैं तो भी रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। जो लोग तांत्रिक साधनाएं करते हैं, उग्र साधनाएं करते हैं, तो वो लोग काले हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जैसे आपको बताया ही है कि आप माँ काली की साधना में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। अब दूसरी बात कि माँ दुर्गा की साधना में कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की साधना में माला की जानकारी का होना बहुत जरूरी है कि किस माला से आपको जप करना है, ताकि साधना का फल आपको पूर्ण रूप से मिले। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की साधना में लाल चंदन की माला का आप प्रयोग करें, जिसे रक्त चंदन की माला भी कहा जाता है, या फिर स्फटिक की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये मालाएं आपके पास उपलब्ध नहीं हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा में भी रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज, रुद्राक्ष की माला आप अधिकतर देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला सर्वार्थ सिद्धिदायक है। लेकिन एक बहुत जरूरी जानकारी आपको याद रखनी है कि कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनके लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए माँ बगुलामुखी, जो कि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, उनके लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, चौथी बेहद जरूरी बात कि रुद्राक्ष की माला जो छोटे दानों वाली होती है, वो ज़्यादा ऊर्जामयी और शुद्ध और ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। तो आप जब भी माला खरीदती हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि माला जितनी शुद्ध होगी उतना ही बेहतर मंत्र साधना में उसका फल मिलेगा और उतना ही ज़्यादा ऊर्जा का संचार और बहाव होगा। पांचवी और आखिरी बेहद जरूरी चीज़ जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, और ये जो बात मैं बताने जा रही हूँ, ये मुझसे मेरे कई भाई बहन पूछ भी चुके हैं कि क्या एक माला अलग अलग साधनाओं में प्रयोग की जा सकती है। तो जी हाँ, अगर जिस देवी देवता की आप उपासना कर रहे हैं उसके लिए वो माला निर्धारित है, तो आप जरूर एक ही माला से अलग अलग साधनाएं कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों, रुद्राक्ष की माला है, उससे आप शिव परिवार में किसी भी सदस्य की साधना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब शिव परिवार से जो मतलब है वो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। शिव परिवार में भगवान शिव, माँ दुर्गा, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय और माँ पार्वती। तो ये जो शिव परिवार है, इसमें से किसी भी देवी देवता की उपासना के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात कि आपको ये नहीं भूलना है कि रोज़ साधना करने के बाद आपको माला को मंदिर में निर्धारित स्थान पर रख देना चाहिए।
क्योंकि उस माला में आपकी साधना की ऊर्जा निहित होती है। यदि आप माला को कहीं भी इधर उधर रखते हैं, पवित्र जगह पे रख देते हैं या मंदिर से बाहर रख देते हैं, तो जो माला की ऊर्जा है वो बाधित होती है और जिस इष्ट के मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं उनका भी अपमान होता है। तो माला को सही जगह पर रखना, यानी मंदिर में ही रखना, पूजा के बाद निर्धारित स्थान पर, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि माँ काली और माँ दुर्गा की साधनाओं में आप किन किन मालाओं का जप कर सकते हैं, कौन सी माला श्रेष्ठ है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।